नहीं गलत नहीं है, सही लिखा है तुमने। अब तू देख। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 1 2 3 4 5 तक हो चुके हैं। अब लेक्चर नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। लेक्चर 5 में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में बताया था, और लॉ ऑफ मास एक्शन के अलावा मैंने आपको रेट लॉ के बारे में बताया। मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है वो थ्योरेटिकल होता है, जैसे केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है उसी के अकॉर्डिंग उसको लिख देते हैं। और अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन के अलावा रेट लॉ की बात करूंगा तो वो एक्सपेरिमेंटली होता है। अब एक्सपेरिमेंट करने तो बैठेंगे नहीं, अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, रिएक्शन की मैकेनिज्म जो आती है वो कैसे आती है, वो एक्सपेरिमेंट से आती है। तो रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखते हैं और मैकेनिज्म में जो स्लो स्टेप होता है उस स्लो स्टेप से अपन क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके हिसाब से क्या लिख देते हैं, ऑर्डर लिख देते हैं और उसके हिसाब से रेट लॉ लिख देते हैं। चलो इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 1, इसमें आपसे ये पूछा है कि रेट लॉ बताना है आपको और ऑर्डर बताना है, और ये आपको इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन का रेट लॉ बताना है और ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले जब रेट लॉ की बात करेगा तो आपको रिएक्शन की मैकेनिज्म पर जाना है। तो मैकेनिज्म ढूंढो, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म निकालो। तो मैकेनिज्म क्या निकलेगी देखो। तो इसकी क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर NO2 कितने, 2, F2 1 है। तो एक क्या करें, NO2 और क्वेश्चन 1 कर रहे हैं, ठीक है। NO2 प्लस F2 मिलकर के क्या बनाएंगे, NO2 प्लस F2 मिलकर के जो बनाएंगे वो देखो, वो बनेगा NO2 और क्या बनेगा, F बनेगा, और एक F जो बच गया वो क्या निकल जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये जो स्टेप होगा वो कैसा स्टेप होगा, ये स्लो स्टेप होगा। देखो कोई भी जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप होता है वो स्लो होता है यूजुअली। आप ये करो, पहला स्टेप जो रहता है स्लो होता है। अब जैसे इसमें देखो, आपको इसमें आपको ये दे रखा है कि पहला स्टेप फास्ट है। अगर आपको दे रखा है तो वो एक अलग चीज है, लेकिन आप प्रोसेस ये करोगे, अगर आप मैकेनिज्म लिख रहे हो तो इसका पहला स्टेप जो रखो वो स्लो रखो। तो पहले स्टेप में ये बना, तो यहां पे आप इतना सा करोगे, जब मैकेनिज्म में देखोगे यहां पर रिएक्शन में देखोगे NO2F बन रहा है NO2F, तो यहां पे भी NO2F बन रहा है, लेकिन एक F है जो नहीं बन रहा। जो नहीं बन रहा होता है ना मैकेनिज्म में, वो इंटरमीडिएट होता है। तो ये इंटरमीडिएट होता है, इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने का तरीका क्या है, इसको हटाने का तरीका ये है कि NO2 के साथ एक और NO2 और बच गया, 2 NO2 थे यहाँ पर, एक NO2 काम में आ चुका, एक NO2 जो बच गया ना उसके साथ इसकी क्या करवा दो, रिएक्शन करवा दो, ठीक है। इस F की रिएक्शन करवा दो। तो जब इसके साथ रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, NO2F बन जाएगा, ठीक है। ये जो स्टेप होगा वो कैसा होगा हमारा, ये फास्ट स्टेप होगा। ये वाला जो रहेगा वो स्लो स्टेप है, और ये वाला जो स्टेप होगा वो फास्ट स्टेप होगा। अब क्या करोगे इसके बाद, अब जो है दोनों अगर स्टेप्स को ऐड करते हो आप, तो दोनों स्टेप को ऐड करने पर क्या आएगा, आपके पास ये फ्लोरीन से ये फ्लोरीन कैंसिल हो गया, ठीक है। ये फ्लोरीन से ये फ्लोरीन कैंसिल हो गया, और एक NO2 मिलके कितने हो गए, 2 NO2 हो गए, ठीक है। और प्लस में क्या हुआ, प्लस में ये F2 बचा हुआ है, F2 लिख दिया, और इधर क्या है, इधर है एक NO2F और एक NO2F मिलके कितने हो गए, 2 NO2F हो गए, ठीक है। NO2F हो गए, ये आपने देखा, ठीक है। और रिएक्शन की मैकेनिज्म से जो भी कुछ आया निकल के वो वही आ गया जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, रिएक्शन दी हुई थी वो रिएक्शन आ गई। इसका मतलब आपने जो मैकेनिज्म लिखी है ना वो सही है। मैकेनिज्म को चेक करने का तरीका यही है कि जो भी आपने स्टेप लिखे ना उनको जोड़ के देख लो, जोड़ के देखने के बाद अगर आपकी जो रिएक्शन है ये लिखी हुई ये आ जाती है तो इसका मतलब सही है। चलो, तो इसका मतलब सही है। अब आप क्या करोगे, स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है, एक NO2 का है, एक F2 का है। तो आप बोलोगे यहां से स्लो स्टेप से बोलना है आपको, ठीक है, स्लो स्टेप से। मैंने बताया कि रेट लॉ जो निकलता है वो स्लो स्टेप से निकलता है। तो अकॉर्डिंग टू आप लिखोगे, अकॉर्डिंग टू स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग आप देखोगे बस, ठीक है। तो स्लो स्टेप में देखो यहाँ पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कितने, NO2 कितना है 1, F2 कितना है 1, तो रेट क्या बोलोगे, तो रेट बोलोगे आर प्रोपोर्शनल, क्या बोलोगे, NO2 की पावर आपको क्या लिखनी है, 1 लिखनी है। F2 की जो पावर लिखनी है वो क्या लिखनी है, आपको 1 लिखनी है, ठीक है। अब आप इसको खोल दोगे
तो खोलोगे तो ये आ जाएगा R इज इक्वल टू के, और NO2 की पावर कितनी आएगी 1 आएगी, और F2 की जो पावर आएगी वो कितनी आएगी 1 आएगी। इस तरीके से आपने ये जो लिखा है, ये जो रेट लिखी है, ये किससे लिखी है, मैकेनिज्म के स्लो स्टेप से, जो एक्सपेरिमेंटल है। तो ये जो रेट है वो क्या है, ये रेट अपन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट है, तो ये बोलोगे रेट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या है, रेट आ गई आपकी, ठीक है। तो अब इसमें रेट लॉ में, ठीक है, रेट लॉ में जो आप यहां पर देखते हो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, इनके ऊपर जो पावर है, कितनी पावर है 1, इसकी पावर कितनी है 1, तो इससे क्या पता चल जाएगा, ऑर्डर पता चल जाएगा। तो ऑर्डर आप बोलोगे रिएक्शन का कि ऑर्डर जो होगा सर वो होगा, इसको जोड़ दो 1, इसका ले लो 1, तो कितना हो जाएगा ऑर्डर 2। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो बोला जाएगा कितना, ऑर्डर 2 बोला जाएगा। एक चीज, अगर मैं इस पे मॉलिक्यूलरिटी के बारे में कमेंट करूं तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, इस रिएक्शन का ऑर्डर है 2 और इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो यहां पे दो इंटरेस्टिंग चीज, ऑर्डर इसकी कितनी है 2, और मॉलिक्यूलरिटी की अगर मैं बात करूंगा तो मॉलिक्यूलरिटी जो मैं लिख रहा हूं इधर वो कितनी हो जाएगी, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी इसकी वो होगी 3, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज पूछ सकता है इस पे, ऑर्डर पूछेगा, मैंने बताया आपको ऑर्डर जो है वो किससे आएगा, रेट लॉ से, मॉलिक्यूलरिटी जो आएगी वो किससे आएगी, लॉ ऑफ मास एक्शन से। इसका लॉ ऑफ मास एक्शन क्या लिखोगे, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, वो आप लिखोगे NO2 की पावर 2 और F2 की पावर क्या लिखोगे 1, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 + 1 3। तो मॉलिक्यूलरिटी जो बोलोगे वो 3 बोलोगे, ऑर्डर जो बोलोगे इसका 2 बोलोगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन नीट में आईआईटी में पूछे जाते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलो इस पे अप्रोच करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो आप, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 2O3 इससे क्या 3O2 बन रहा है, ठीक है, और ये इसकी मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म में दो स्टेप कर रखे हैं आपको, एक फास्ट स्टेप कर रखा है, एक स्लो स्टेप कर रखा है। आपका सबसे पहले जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे पहले जो काम रहेगा स्लो स्टेप में जो आप लिख रहे हो उससे एक बार रेट लिखो। तो उससे रेट जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहां से R, सेकंड क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो स्लो स्टेप से रेट जो लिखोगे R प्रोपोर्शनल, और क्या लिखोगे O यहां पर है, इसकी पावर कितनी है बताओ 1, और क्या है यहां पर O की पावर 1 लिख दी, और O3 की पावर क्या लिखोगे, O3 की पावर भी आप लिखोगे 1, ये आप लिखोगे, ठीक है। ये तो आपने स्लो स्टेप से लिख दिया। अब इसके बाद देखो इसको खोल दो, तो खोलने पर जो आएगा अपना R इज इक्वल टू, मान लेते हैं K1 आ गया, ठीक है, और K1 और O की पावर कितनी आ गई 1, और O3 की पावर कितनी आ गई 1, ये आप लिख दोगे, ठीक है। लेकिन यहां पे इंटरेस्टिंग चीज है, आपने स्लो स्टेप से उठाया और उठा करके बोल दिया कि सर ऑर्डर इसकी कितनी हो जाएगी 1 + 1 कितना हो गया, ऑर्डर 2 हो गया, एक चीज। और दूसरी चीज आप बोल दोगे कि सर ये जो रेट आई है वो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट है। लेकिन यहां पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो आप ये देख रहे हो इसमें रिएक्टेंट O और O3, क्या रिएक्टेंट के अंदर है क्या वो चेक कर लो आप। तो रिएक्टेंट में तो O3 है, तो O3 यहां पर है, लेकिन O कहां से आ गया, O नहीं आना चाहिए था, इंटरमीडिएट नहीं आता, इंटरमीडिएट नहीं आएगा, इंटरमीडिएट कभी नहीं आएगा, इंटरमीडिएट को हटाना पड़ेगा, और इंटरमीडिएट को हटाने का तरीका है यहां फास्ट स्टेप से हटाओगे आप। तो कैसे हटाओगे, ये नहीं आना चाहिए इसमें, ठीक है। O3 आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि O3 रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ही लिखे जाएंगे, इंटरमीडिएट नहीं लिखे जाएंगे, O जरूर इंटरमीडिएट होगा, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो उसको कैसे हटाएंगे, उसको फास्ट स्टेप्स की हेल्प से हटाएंगे।
तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या देख रहे हो, O3 O2 O में चेंज हो रहा है, तो क्या करो आप यहां से आप लिख सकते हो, देखो यहां से K1 अपॉन K2 इजिकल्स टू में क्या लिखोगे, K1 अपॉन K2 इजिकल्स टू आप लिखोगे O2, ठीक है, और क्या लिखोगे, देखो प्रोडक्ट ऊपर आएंगे, रिएक्टेंट क्या आएंगे, नीचे आएंगे, O2O अपॉन में क्या लिखोगे, अपॉन में लिखोगे O3, ये लिख दोगे। ये कहां से लिखा है आपने, फर्स्ट स्टेप से। देखो जो ये रिएक्शन है वो कैसी है, रिवर्सिबल। अगर रिवर्सिबल है तो आप उसको ऐसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करके लिख सकते हो, K1 अपॉन K2 करके। ये फॉरवर्ड होगा तो ये बैकवर्ड कांस्टेंट होगा, ऐसे करके लिख सकते हो। अब एक काम करो, यहां से O की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो यहां से निकालो क्या आएगी, तो O की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी वो देखो यहां से, तो O की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू क्या लिखोगे, तो देखो O3 को ले जाओ इधर और O2 को ले आओ इधर, तो क्या बन जाएगा, O की कॉन्सेंट्रेशन ये बनेगी K1 अपॉन K2 और क्या O3 ले गए इधर, तो O3 आ गया ऊपर, तो O3 और नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा O2, O2 आ गया नीचे, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या लिख दिया, इस तरीके से आपने O की कॉन्सेंट्रेशन निकाल दी। अब O की कॉन्सेंट्रेशन को किसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 ये वाली अपनी, इसमें क्या कर दो, O की जो एक कॉन्सेंट्रेशन है वैल्यू इसमें पुट कर दो। इसको चलो K मान लो एक बार, ये K कांस्टेंट है, ये K1 K2 है। तो अब देखो O की कॉन्सेंट्रेशन इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा, बस वो आपको करना है सॉल्व। तो यहां से देखो, यहां से आप लिखोगे K, मैं इधर लिख देता हूं उसको, तो यहां से लिखेंगे R इज इक्वल टू, आप लिखोगे क्या K, O की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, O की कॉन्सेंट्रेशन है ये, तो आप लिखोगे K1 अपॉन में क्या लिखोगे K2 और क्या लिखोगे O3, ठीक है, O3 आपने लिख दिया और क्या लिखोगे O2, ये लिख दिया आपने, ठीक है। और इनटू में क्या है, इनटू में O3 की पावर कितनी है 1, ठीक है, तो ये 1 आ जाएगी। अब क्या करोगे इसके बाद, अब इसके बाद आप लिखोगे क्या, R इज इक्वल्स टू, इस पूरे को एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं, इसको एक K डैश मान लेते हैं, ठीक है। और यहां से O3 की पावर 1 है, O3 की पावर 1 है, तो कितनी हो जाएगी, O3 की पावर कितनी हो जाएगी, यहां से 2 हो जाएगी। और O2 की पावर कितनी है 1, इसको ऊपर ले जाओगे तो O2 की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस में 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से अब आप क्या निकालोगे, इससे आप ऑर्डर पता करोगे, यही आपका क्या है, यही आपका रेट लॉ है, यही क्या है आपका रेट लॉ है। ये वाला रेट लॉ बोलेंगे, उसको रेट लॉ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो, इसमें रिएक्टेंट आ रहा है, प्रोडक्ट आ जाए कोई दिक्कत नहीं, इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए, इसमें इंटरमीडिएट आ रहा है, इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए, ये आ जाएगा आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट चलेगा, ठीक है, लेकिन इंटरमीडिएट नहीं आएगा, तो इसको रेट लॉ बोलेंगे। अगर इसको रेट लॉ बोलोगे आप तो फिर इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, इससे ऑर्डर बताओ, ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 2, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है -1, तो क्या होगा 2 - 1, तो 1 इसका ऑर्डर होगा। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर बोला जाएगा वो 1 बोला जाएगा, एक चीज। दूसरी चीज क्या, इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या बोली जाएगी, इसकी मॉलिक्युलरिटी की बात करते हैं, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी जो बोलेंगे, मॉलिक्युलरिटी वो अपन बोलेंगे कितना, देखो यहाँ पर रिएक्शन में जो स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ है उसी से बोल दोगे कि मॉलिक्युलरिटी इसकी जो होगी वो कितनी हो जाएगी 2। तो इंपॉर्टेंट चीज ये आ गई कि ऑर्डर जो है इसका 1 आएगा और मॉलिक्युलरिटी जो आएगी इसकी 2 आएगी। ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी पे वो क्वेश्चन पूछेगा। अगर रेट को इस तरीके से लिखेंगे, रेट को कि R इजिकल्स टू में K और क्या लिखेंगे O3 की पावर क्या लिखोगे 2, ये जो रेट लिखी है ये किसके अकॉर्डिंग रेट है, ये रेट है आपकी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट है ये। और ये वाली जो रेट है, ये वाली रेट वो किसके अकॉर्डिंग है, ये वाली रेट जो है रेट लॉ के अकॉर्डिंग है, ये वाली जो रेट है वो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग है। यही तो बेसिक फर्क है इसमें। और लॉ ऑफ मास एक्शन से जो रेट आ रही है, जो पावर आ रही है, उससे पता चलेगा क्या मॉलिक्युलरिटी, और जो रेट लॉ में जो पावर आ रही है उनको जोड़ने पर जो आएगा उससे पता चलेगा ऑर्डर। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, आपको अप्रोच करना है। इस तरीके से नहीं तो राइट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।